ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन टैरो वायर छवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, कोई सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो चूज कीजिए। ठीक है, पाइल 1 ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल एंड पाइल 2 ब्लैक कलर क्रिस्टल। एंड देन हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। पाइल 1 ओके एंड पाइल 2। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या है जो वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं बट अपने इमोशंस या मैं परेशान हूँ ऐसा नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, साथ ही जो कार्ड आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड। ठीक है, ये पर्सन किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति को अलाइन करवाना चाहते हैं इस कनेक्शन के फेवर में, इस रिलेशनशिप के फेवर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं ना कुछ आपके कनेक्शन में जो सही नहीं है उसे सही करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस तो ये फॉर श्योर रख रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन को ये भी पता है कि आपसे और इस कनेक्शन से इनको बहुत उम्मीद हो रही है, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। लेकिन जब कभी इंसान बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है तो उसे डर भी लगता है कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए। ये पर्सन इस एनर्जी में है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, इसलिए ये अपने इमोशंस आपसे नहीं बताना चाह रहे हैं। और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने के बाद भी, इवन अगर ये कनेक्शन में नहीं भी है आपके साथ, फिर भी एक ऐसा है कि ये स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में जान रहे हैं, कहीं से कहीं ना कहीं से ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी ये है, वहाँ केवल आप नहीं है, वहाँ केवल ये नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो इन्हें बैलेंस करनी है। या मैं जिसे कहूंगी कि प्रायोरिटीज को अलाइन करना है। कुछ लोगों के लिए ये करियर प्रायोरिटीज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली सिचुएशंस हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए रीजंस अलग अलग होते हैं। पर ये पर्सन को वो सिचुएशंस बैलेंस करनी पड़ रही है, इसलिए इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैसे ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें। और अगर ये एक्सप्रेस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इनको ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी तरफ ये एक्शन नहीं ले पा रहे और फिर ये आपको मिस कर रहे हैं, तो आप इन्हें कुछ ना गलत मान लें, इसलिए भी ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बिल्कुल इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कहूंगी कि ये कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है तो भी, या कांटेक्ट में है कोई सिचुएशन है तो भी, पर कुछ बातों की क्लैरिटी, स्पेशली किसी तरह के मूवमेंट, किसी तरह के एक्शंस की क्लैरिटी इस पर्सन को आना बाकी है। ठीक है, अब देखिए कोई एक्शंस लेना होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पर होती है ना। और खुद पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी एक्शन को लेने की, तो डर फियर भी होता है। तो ये पर्सन भी ऐसे ही फंसे हुए हैं कि जो भी डिसीजन ले तो क्या डिसीजन ले जिससे ना तो जिस सिचुएशन में ये फंसे हैं वो ही खराब हो और ना ही ये कनेक्शन खराब हो। ये दोनों ही थॉट्स में ये पर्सन फंसे हुए हैं। ये खुद चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की हीलिंग हो। ठीक है, देखिए कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई जजमेंट की तरफ ये आना चाह रहे हैं, पर ये ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसमें ये सेफ साइड भी रहे। मतलब जो भी अदर सिचुएशंस आपके कनेक्शन में है उस वजह से किसी और को कोई हर्ट ना हो, कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है, कोई फैमिली इन्वॉल्व है, उनको कोई हर्ट ना हो। बस यहीं पर ये पर्सन इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए आपके सामने अभी तक अपने इमोशंस को रख नहीं रहे हैं। अदरवाइज अगर बात करूं कि ये ना अगर इन्हें करना हो तो देखिए ये क्या करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिना सोचे समझे। लेकिन इनको पता है कि रियल वर्ल्ड में कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कई चीजें होती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, सही टाइम का वेट करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, और अगर ये इस फेज को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि इस वेटिंग फेज को क्रॉस कर लेंगे, सेक्शन वाली फेज को क्रॉस कर लेंगे, तो ये आएंगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी में, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी में, एक मैरिज प्रपोजल की एनर्जी में, और एक आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी में। पर कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ फेज होता है जो इंसान को पार करना होता है, और ये पर्सन उसमें लगे भी हुए हैं। लेकिन हो सकता है सिचुएशंस, हालात या लोग भी बहुत ज्यादा है जिनको क्रॉस करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। और तभी ये आएंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी बहुत ही स्टेबल कनेक्शन की एनर्जी में। तो ये पर्सन की तरफ से अगर बात करूं तो ये खुद ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनको चेस करना पड़ेगा। इट्स लाइक देखिए,
यहाँ पर ऑलरेडी नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है। बैलेंस करेंगे सिचुएशन, चीज़ों को ठीक करेंगे, थोड़ा आपका पेशेंस भी चेक करेंगे और अपना भी पेशेंस रखेंगे एंड देन आपकी तरफ एक कमिटमेंट को लेकर आएंगे। पर एट प्रेजेंट थोड़ी सी परेशानियां मुश्किल है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनको आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, जिससे कि ये अपनी सारी सिचुएशंस को क्रॉस करके आपकी तरफ आ सके, ठीक है। तो आपको इस वक्त परेशान नहीं होना है, इनकी स्ट्रेंथ बनना है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पाइल 1 यानी जिन्होंने ट्रांसपेरेंट पाइल चूज किया था, अब हम बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है हमारा ब्लैक कलर क्रिस्टल। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, क्या है उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस इस कनेक्शंस के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, तो बहुत सी एनर्जीज होती है, बट मैं परमात्मा की गाइडेंस लेकर आपको हमेशा गाइड करना चाहती हूँ। तो चलिए चूज कर लेते हैं जिन्होंने ये ब्लैक कलर क्रिस्टल यूज किया है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में है, किसी सिचुएशन में है, किसी इमोशनल ट्रॉमा में है, या कुछ भी आपके साथ चल रहा है, किसी कनेक्शन में है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन को माइंड में लाइए, इस एनर्जी से कनेक्ट होइए, जिससे आपको सही गाइडेंस और सपोर्ट मिल सके। जिन्होंने भी चूज किया है ये ब्लैक कलर क्रिस्टल, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, जिन्होंने भी चूज किया है ये ब्लैक कलर क्रिस्टल। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओ, तो अगेन द बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द डेविल कार्ड। ये पर्सन पॉजिटिवनेस में है बहुत ज्यादा, यानी कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि थॉट्स की ओवर थिंकिंग हो रही है, और जब ऐसा होता है तो हमें बहुत सी अपनी ही पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव नहीं लग रही होती है। अगेन यहाँ पर कार्ड है, देखिए 7 ऑफ कप्स का। बहुत ही ज्यादा इमोशनल कंफ्यूजन है इस पर्सन को, ठीक है। बहुत से इमोशनल रिश्तों की रियलिटी इस पर्सन को अभी जानना बाकी है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है यहाँ पर। इस पर्सन को ये समझना है कि जो भी सिचुएशंस है वो हो सकता है इनके बहुत अपने क्लोज्ड वन से इनको डील करनी पड़ रही है, जहां पर या तो ये रिश्ते के लिए निगेटिव हो गए पहले, ठीक है। अब अगर इन्हें इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव होना है, जो कि ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है, तो इनको बहुत से इमोशनल कंफ्यूजन से गुजरना होगा। बहुत से लोगों जिनको ये अपने क्लोज मानते हैं, उनसे अपनी बात को कहने की, या हो सकता है देखिए वो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, वो अपनी बात समझवाना, मनवाना, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसके लिए उनको बहुत हिम्मत जोड़ने की जरूरत है, और वो कर भी ऐसा रहे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई रिश्ता चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास वो रिश्ता नहीं चाहते, आसपास वाले या फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन इमोशनली तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, कंप्लीशन चाह रहे हैं, लेकिन इनको बहुत सी इमोशनल, या तो कह सकते हैं कि लोगों का मैनिपुलेशन इनके साथ है, इनकी फैमिली या कोई और सिचुएशंस हो सकती है, और कुछ हद तक ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत जल्दी ही आप उनको इमोशनली बहका सकते हैं या बोल सकते हैं कि भाई तेरे साथ गलत हो रहा है, या ये रिश्ता तो तेरे लिए सही नहीं है, ऐसी बातों में। पर फिर भी इनके अंदर, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है, एक्शंस लेने की एक, मैं कहूँगी कि ललक, एक हिम्मत अभी भी बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का। क्योंकि देखिए एक्शंस लेना है लेकिन डर भी है, एक्शन लेना है लेकिन डर भी है। साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम जरूर है, जैसे मैंने देखा भी है, कि इमोशनली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि दूसरों की बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो अगर जरा सी भी निगेटिविटी या जरा सी भी बात इन्हें कोई कुछ कह देता है, तो ये इनको या तो दिल पे लग जाती है या इनके दिमाग पे बैठ जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, लेकिन साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्योंकि थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी, मैं कहूंगी कि इन्फ्लुएंस ज्यादा है, डर ज्यादा है, अपनी बात को रखेंगे कैसे, इमोशनली डील कैसे करेंगे, लेकिन आपके लिए प्यार भी उतना ही है। डिफरेंसेस आपके बीच में हो सकते हैं, इमोशनल हो सकता है, इनकी थॉट कुछ और कहती हो सकता है आपकी थॉट कुछ और कहती हो सकता है। ये पर्सन कनेक्शन की जगह लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपके कनेक्शन प्रायोरिटी पे कब आएगा। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर है। पर अगर बात करूँ, चैरियट कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो एनर्जीज है वो, ये देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट है यहाँ पर। शिफ्ट किस तरह का है,
एक डर फियर से निकलकर ये पर्सन एक मूवमेंट, एक मेजर एक्शन लेंगे और देन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से वो पूरी होगी। ठीक है, ये किंग, ये क्वीन एक तरीके से, एंड ये एक मेजर मूवमेंट। ठीक है, थोड़ी सी मेच्योरिटी कम है क्योंकि पेज का कार्ड है, लेकिन क्वीन जो यहाँ पर वेट कर रही है, या जो भी आप हो सकते हैं, मेल फीमेल, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो सारी चीजें बैलेंस होगी। पर उससे पहले एक ट्रांजिशन फेज होती है ना, जहाँ पर हम दो सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या रिलेशनशिप में हमारे दिमाग में जो चल रहा है और जो हम एक्शंस ले रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें ही फंसते भी है ना। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 ईयर और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 मंथ्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस है, बिकॉज ये पर्सन अपने इमोशंस पर काबू रख कर किसी तरह के जजमेंट और डिसीजन पर आना चाहते हैं। इससे पहले इनको ये समझना होगा कि जो भी लोग इनके आसपास है वो हर कोई इनको अगर इमोशनल कर भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें सही गाइड कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज में एक एनर्जी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये दूसरों का अप्रूवल बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम में इनको अपने आसपास के लोगों की रियलिटी भी समझ में आएगी, और वही चेंज जब आपकी लाइफ में आएगा तब ये आपकी तरफ वापस आएंगे। थोड़ी सी एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि इनकी इमेच्योर है, या ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह के डिफरेंस में कनेक्शन है, या तो आपका कह सकते हैं कि एज डिफरेंस है कुछ। ठीक है, कुछ तरह का कोई डिफरेंस यहाँ पर इस कनेक्शन में है, जिस वजह से भी यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ रहा है। पर इस पर्सन की पर्सनालिटी में, थिंकिंग में और बैलेंस करने सिचुएशन को लेकर चेंज आएगा ही आएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए प्लीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, और साथ में ये विश फुलफिलमेंट आपके लिए पर्सन ही लेकर आएंगे। पर थोड़ा सा जो इनका हेजिटेशन है ना, वो जल्द ही दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने ही आपके लिए ये कनेक्शन को चुना है। अब कभी कभी क्या होता है, हम किसी लाइफ जर्नी में है लेकिन अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहे, अपने डर फियर पे काबू नहीं पा रहे, अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस जो हमें ज्यादा आ रहा है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, तब तक परमात्मा हमें कहीं ना कहीं स्टक रखता है। आपके पर्सन की भी ये कुछ इसी तरीके की जर्नी चल रही है, जहाँ पर उन्हें और ज्यादा क्लैरिटी की, और साथ में सिचुएशंस को बैलेंस करना, कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस करना चाहिए, कैसे लव कनेक्शन को बैलेंस करना चाहिए, कैसे डिवाइन टाइमिंग पर इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी पॉसिबल है। लेकिन जब तक ये पर्सन अपने लेसन नहीं सीख लेंगे, जब तक ये पर्सन उस क्लैरिटी पर नहीं आ जाएंगे, उस मेच्योरिटी पर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, और परमात्मा की तरफ से वो डिवाइन टाइमिंग तब तक नहीं आ पाएगी। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो चुका है, एक क्लैरिटी का टाइम स्टार्ट हो चुका है, इस पर्सन के चेंज थॉट्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है, और ये पर्सन अपनी फुल एनर्जी में आकर इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए खुद ब खुद रेडी होंगे। और जो लोग नो कांटेक्ट में उन्हें खुद से कांटेक्ट मिलेगा, और जो लोग कम्युनिकेशन में है, कोई इशू है, ये पर्सन खुद से अपने एक्शंस की क्लैरिटी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हाँ, इस पर्सन को आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हैं तो इन्हें म्यूचुअली सपोर्ट कीजिए, मतलब इन्हें कुछ बातों में आप म्यूचुअली गाइड करिए, म्यूचुअली समझाइए, म्यूचुअल डिसीजंस लीजिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, देन आप ऑनली क्या कर सकते हैं, एक तो इस कार्मिक साइकिल जो चल रही है इसको कंप्लीट होने दें, पेशेंस रखें इस वक्त पे, और साथ ही इस वक्त अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखिए, यानी इनर वर्क करिए, जिससे कि ये जो सिचुएशंस है वो जल्दी क्रॉस हो आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग एक जो पास्ट एनर्जी हो चुकी, जो जा चुका है, उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। जबकि टाइम क्या है, मेंटली अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर दीजिए कि जो भी आपके साथ हुआ उसे आप ओवरकम करेंगे, और तभी आप अपने पर्सन को वो ताकत, वो हिम्मत दे पाएंगे जिससे लड़के वो आपकी तरफ आ पाएंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी इस रिग्रेट में स्टक है, जो भी आपके कनेक्शन में सिचुएशंस बनी, प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, चाहे नो कांटेक्ट हुआ, इस वजह से ही ये पर्सन भी अपने एक्शंस में स्टक है। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे जहां पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी, यानी कि बिल्कुल स्टेबल एनर्जी, जहां पर आपको आपके कनेक्शन का जो नो कांटेक्ट हुआ या सिचुएशन बनी वो हर्ट या डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि आप वो हिम्मत बनेंगे खुद के लिए भी और उस पर्सन के लिए भी, कि जिससे ये पर्सन इस एनर्जी में आएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक न्यू स्टार्ट लेकर आएंगे, और तब आपका कनेक्शन जाएगा इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी भी है कि स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें, किसी की गाइडेंस, किसी की सपोर्ट लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है,
साथ में कुछ लोगों के लिए आपके गाइडेंस, आपके सपोर्ट, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अपना काम कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, देन ही आप उस प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, रीडिंग्स पेड है, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।